गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने वाला हूं और उस किस्से से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे भी हैं कि जीवन में कई बार हमारे सामने जब समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें किस प्रकार के समाधान की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि एक तो हम टेम्परेरी सॉल्यूशन कोई ढूंढ लें या एक परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढ लें। मतलब समस्या को अस्थायी तौर पर हम दबा दें या समस्या का हम स्थायी समाधान खोजें। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं। इनफैक्ट आजकल एजुकेशन के अंदर भी ऐसा हो गया है कि आजकल लोग आते हैं और बोलते हैं कि इतने दिन के अंदर एडमिशन लोगे तो इतना तुमको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो उसके बाद फीस बढ़ा देंगे हम, इतने % का डिस्काउंट है तुम्हारा, ये नया बैच लॉन्च हुआ है, इसमें आ जाओ फटाफट, आज के आज एडमिशन लोगे तो फीस इतनी होगी, कल लोगे तो फीस इतनी होगी, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। दिवाली की सेल लग रही है आजकल एजुकेशन में, कोचिंग क्लासेस में कि भैया दिवाली ऑफर चल रहा है, बम्पर दिवाली ऑफर चल रहा है, आ जाओ कोर्स खरीद लो, है ना। कभी गुरु द्रोणाचार्य के जमाने में जो है हो सकता है कि ऐसा होता हो कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो दिवाली के समय अनाउंस करते हो कि भैया यदि अर्जुन के समान बनना है तो 50% ऑफ लगे होगा, गुरु दक्षिणा में आ जाओ। तो आज सब जगह जो है वो बिजनेस इतना प्रीडोमिनेंट हो चुका है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बायोमेंटर्स की पे कोई फीस नहीं लगती, फीस लगती है, जिसको हम ऐसा कहते हैं दैट इज लाइक ए कंट्रीब्यूशन मनी, कि उससे सिस्टम पूरा चलता है। ठीक है, फिर सर लेकिन एकदम कम क्यों नहीं? क्योंकि हमारा रियल मतलब मैंने कहा ना कि हम लोग जो है वो जो फंडामेंटली जो हमारे खर्चे उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे पास कोई फंड या कोई बाहर का रिसोर्स नहीं है, हम अपनी मेहनत से अपने ही परिवार में होता है ना कि परिवार की इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, उसी का हम यूज़ करते हैं। खैर, तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं आज एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल की बात करूंगा और बात है 1911 की, 1911। और उस समय जो है ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली क्या था, कोलकाता के अंदर उन्होंने मेन स्टेशन अपना कलकत्ता में बना रखा था उन्होंने, को आज जिसे हम कोलकाता कहते हैं। तो वहाँ से वो लोग जो है वो दिल्ली शिफ्ट हुए। तो बहुत सारे बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है दिल्ली शिफ्ट होने लगा और उन्होंने हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली को बनाया कि भाई दिल्ली से ही आप सारा इंडिया कंट्रोल करेंगे हम। ठीक है, पर दिल्ली की बड़ी अपनी यूनिक समस्याएं थी और एक बड़ी यूनिक समस्या जिसका सामना ब्रिटिशर्स को करना पड़ा और वो ये थी कि दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में जो है वो कोबरा स्नैक्स थे। समझते हैं आप? कोबरा सांप बड़ा खतरनाक होता है ना, जब फन उठाता है तो उसके ऊपर आपको चश्मे का जैसा निशान दिखाई पड़ता है। ठीक है, और कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है कि काटने के कुछ घंटों के अंदर ही व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो कोबरा जो है वो दिल्ली के अंदर कोबरा का आतंक, मतलब कोबरा सांप मिलता पाया जाता था और कोबरा सांप से जो है अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा डरते थे। मतलब अंग्रेजों को जो है वो, क्योंकि एक आध उनके जान पहचान में जो ब्रिटिश परिवार थे वहाँ थे, किसी को खेलते खेलते बच्चे खेल रहे, काट लिया, आदमी खत्म हो गया, अटके बच्चा खत्म हो गया, वो तो वो बड़े डरा करते थे इससे। और उनके चूंकि उनके जो घर थे वो दिल्ली के आउटस्कर्ट में बड़े बड़े, उस जमाने में दिल्ली का वो आउटस्कर्ट था जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ पे बड़े बड़े घर बने हुए थे, उनके बगीचे, घर के सामने लॉन था, पीछे लॉन था। अब क्लाइमेट तो अपना ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का, तो सांप बड़ी संख्या में थे दिल्ली के अंदर और उसमें भी कोबरा। तो अब जो है वो चाहे आए दिन घटनाएं होती थी कि भाई किसी के घर में कोबरा निकल आया, किसी के आसपास दिखाई पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, टॉप के जो ऑफिशियल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो कोबरा मार देंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? उन्होंने कहा कि जो भी कोबरा, उन्होंने कोबरा का डिपार्टमेंट बना लिया है उन्होंने कि कोबरा रिवॉर्ड डिपार्टमेंट के, कि कोबरा को लेके आओ मारकर और रुपया ले जाओ उसके बदले। उस जमाने में बहुत बड़ी वैल्यू थी रुपया की, भाई कि भाई आपको जो है वो 1 रुपया या 1 रुपये का चौथाई हिस्सा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है, पर यह था कि हाँ लोगों को बड़ा लुक्रेटिव लगा वो कि भैया सांप कोबरा को मारो और रुपया लेके चले जाओ, वहां से जाओ कोबरा को लेके जाओ और वहां डिपार्टमेंट में जाके जमा कर दो कोबरा को, भैया हमने 3 कोबरा मारे, 3 रुपया दो हमको। तो ये उस जमाने में जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कोबरा मारना शुरू कर दिए
कि भैया आस पड़ोस उसके खेत में, है ना, जहां दिख जाए कोबरा का बामी, तो कोबरा को लोगों ने छाट छाट के मारना शुरू कर दिया। और शुरू में बड़ी सफलता मिली इसको, और जो बड़े हायर अंग्रेज ऑफिशियल थे उनकी लोगों ने बड़ी तारीफ की कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये देखो अभी कोबरा एकदम दिखना कम हो गया है, मतलब घटनाएं बहुत कम हो गई कोबरा की। कुछ महीने गुजरे और हुआ ये कि अब क्या देख रहे हैं वो, उन्होंने पता लगाया भाई खर्चा कितना हो रहा है ट्रेजरी में। ट्रेजरी मतलब होता है उनका अपना जो कोष होता है, कि जो जहाँ पे खजाना होता है, तो उन्होंने पता लगाया भी कि इतना रुपया जो है वो हर महीने हम जो है कोबरा के लिए दे रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा यार ये कम क्यों नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है। मतलब पहले महीने भर में 400 कोबरा आए तो 400 रुपया खर्च हुआ, फिर 600 आए 600 खर्च हुआ, लेकिन इतने महीने 6 महीने 8 महीने हो गए और आसपास कोबरा दिखाई भी नहीं पड़ता है। ये जो कोबरा है, ये कोबरा जो है वो दिखता तो है नहीं आसपास, किसी ने आज तक बताया भी नहीं, लेकिन ये कोबरा इतने आ कहां से रहे हैं कि रोज रोज में कोबरा आता और खर्चा जो है वो हजारों रुपए में पहुंच गया। अब वो वहां पे जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट था उसने कहा भैया इतना इतना कोबरा का भरेंगे तो फिर लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा, ठीक है, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने कहा ये तो बड़ी चिंता की बात है कि हर महीने कोबरा बढ़ रहे हैं, हर महीने कोबरा के लिए लोग बाग रिवॉर्ड लेने आते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अभी जो है वो पता लगाते हैं कि क्या वजह क्या है इसकी, ठीक है। तो जासूस घूमे शहर में जाके, तो उन्होंने क्या पता लगाया, उन्होंने देखा भैया लोगों ने कोबरा पालना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोबरा जो है वो अपने घर, जो बड़े बड़े पिंजरे बनाए, पिंजरों में कोबरा रखा हुआ है, घर में बड़े बड़े कुएं, खाली कुएं, उनमें कोबरा पाले हुए हैं। और वो जो है वो सामने वाला आदमी आता, बोलता भैया 3 कोबरा चाहिए, तो कहला अच्छा ठीक है 25 पैसे का 1 कोबरा है, ठीक है। वो चूंकि मालूम था 1 रुपया जमा कर लेगा, तो 25 पैसे 50 पैसे में 1 कोबरा दिया। 3 कोबरा लिए उन्होंने, तीनों कोबरा को मारा, मार के वहां जमा कराए, 3 रुपया ले आए, आधा उसका आधा हमारा, ठीक है। लोगों ने जो है वो उनसे कोबरा के वेंडर हो गए, कोबरा का बिजनेस शुरू हो गया कि भैया कोबरा ले जाओ और वहां मार के उसको दे दो वहां पे जाके, तो इससे लेके तो ये हो गया, धंधा शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, मतलब लोगों ने जो है वो, और कई ऐसा नहीं कि 1 10 25 हजारों की संख्या में कोबरा पाल लिए लोगों ने। इनको लगा यार लोगों ने चीट कर ले, ये इंडियन तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हद है यार, हम तो मतलब कोबरा कम हो जाए उसके लिए हम रिवॉर्ड रखे, और ये तो ये चले तो ये तो जो है वो पालना शुरू कर दिए कि भाई पैसा मिल रहा है तो चलो पाल के बाद बेचना शुरू करते हैं। तो इन्होंने जो है खबर मिली तो एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि भैया अब से कोबरा रिवॉर्ड बंद, कोई कोबरा का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अब जो है हमें कोबरा रिवॉर्ड नहीं देना किसी को भी। हाँ, बेईमानी करते हैं लोग। अब मालूम क्या हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि जितने लोगों ने कोबरा पाल रखे, तो उन्होंने कहा यार अब तो बिकी भी नहीं कोबरा, ये कोई मतलब तो है नहीं इस कोबरा का। तो उन्होंने कोबरा सारे के सारे छोड़ दिए खेतों में ले जाके। उन्होंने कहा आप देखो ऐसा है कि माल बिक नहीं रहा है, मतलब अपन कोबरा पाले हजारों की संख्या में, अब कोबरा पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा हो गए। अब चाहे जहां कोबरा दिखाई पड़े, घर में 3-3 कोबरा घुस जाए अंग्रेजों के, मतलब जब समस्या की शुरुआत में जो समस्या थी वो छोटी थी, अब समस्या और 4 गुना बड़ी होकर आ गई लौट कर। पैसा भी गया और कुछ समय के बाद समस्या वहीं की वहीं हो गई, बल्कि बड़ी होकर आ गई वो। इसे कहते हैं कोबरा इफेक्ट। और मैनेजमेंट में यह लेसन पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर बात करें आपके, या आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, लंदन जो है वो लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल की बात करें आपके, वॉटएवर के, यानी आप देखें कि जो दुनिया भर के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कोबरा इफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है कि ये किस्सा घटा, और इसका वो बतलाते हैं कि भाई इससे क्या सीखने मिला। सीखने ये मिला कि कोई भी समस्या है तो उसका पहले तो गहन निरीक्षण परीक्षण कीजिए, और उस पर तात्कालिक समाधान के रिवॉर्ड दे दिया कुछ, उसके आउटकम सोचिए कि बाद में लोग क्या कर सकते हैं। यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है और पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। मैंने कहा ना, जिन ब्रांड में बहुत अधिक सेल लगती है, जिन ब्रांड में बहुत अधिक ऑफर और सेल लगती है, उन ब्रांड में लोग बाग जो है हमेशा सेल के समय ही परचेस करने जाते हैं। उन्हें मालूम है कि ये फला कंपनी का टी शर्ट जो है वो यदि जो है वो 2000 का 1000 में मिल रहा है दिवाली के समय, तो आदमी बोलेगा भैया 1000 में ही लेने जाऊंगा, मैं तो 2000 क्यों दूं इसके, ठीक है। साल भर वो दुकान ठंडी पड़ी रहेगी, केवल ओकेजन त्योहार के समय पे उनको लोग खरीदने आएंगे। सेल लगाना उनकी मजबूरी बन जाएगा। एक बार की बात है बहुत पहले की, कि कभी हम लोग मॉल गए तो मॉल में एक जोडियक का शोरूम है। जोडियक एक शर्ट का ब्रांड है, जो लोग ऑफिस शर्ट्स पहनते हैं वो जनरली वहाँ ऑफिस वियर शर्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो जोडियक वाले से पूछा कि भैया हम लोगों ने कि कब सेल लगता है तुम्हारा, तो उसने बोला कि साहब जोडियक में सेल नहीं लगता कभी, साल भर कभी सेल नहीं लगता।
तो साल भर जोड़िए लोग शर्ट खरीदते थे, कभी सेल नहीं लगता उसमें। तो मुद्दा यह है कि आप क्वालिटी पे काम कीजिए। कई बार क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि अभी इस समय चाहे मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, चाहे मैं कोई भी स्टार्टअप की बात करूं, या कोई भी मैं इनकी बात करूं, बिजनेस की बात करूं, लोगों का ध्यान है बेचने पर। लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं है कि आपका जो कस्टमर है या आपके साथ में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना वो चीजों को परसीव कर रहा है, कितना वो आपके साथ में ब्रांड से जुड़ा हुआ है, कितना अफेक्शनेट फील करता है। लोगों का उस पर ध्यान नहीं है, लोगों का ध्यान है सिर्फ और सिर्फ बेचने पर। मैं देखता हूं कि एजुकेशन में भी हर महीने नया कोर्स, नया वर्टिकल। उससे क्या होता है, उससे होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट खड़ा कर रहे हैं, आपका ध्यान सर्विसेज पे हो ही नहीं सकता है। सर्विस जो होती है, किसी व्यक्ति को यदि आप जोड़ते हैं साथ में, अपने ब्रांड के साथ आप उसको अपना हिस्सा बनाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस व्यक्ति के लिए बेहतर कर दें उसको आप। ये मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलता हूं या किसी के लिए, मैं एक जनरल अप्रोच हूं कि आप में से कई लोगों के परिवार में लोग बिजनेस करते होंगे। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड बिजनेस इज नॉट अबाउट द वैल्यूएशन। बिजनेस का मतलब वैल्यूएशन करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। उसका मतलब है कि आप कितना जो है वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, कि जो व्यक्ति आपसे 1 रुपया भी खर्च करता है तो क्या उसे 1 रुपये या उससे अधिक का वैल्यू मिला है उसे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो व्यक्ति के कि जो वो सोच के आया था वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। मुझसे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू लिया किसी न्यूज़पेपर ने। मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट फियर इफ हम आपके बायोमेंटर्स को यदि हम एक स्टार्टअप मान लें, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है इस स्टार्टअप के लिए। तो मैं एक ही चीज बोला कि मेरा सबसे बड़ा फियर ये है कि एक दिन मैं सोकर उठूं और देखूं कि मिलियंस ऑफ बच्चा बायोमेंटर्स पर आकर जुड़ गया है और उस बच्चे को मैं कैटर ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा फियर है। और मैं इसीलिए सस्टेनेबल स्लो ग्रोथ पर यकीन रखता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में, मेरे कमांड में चीजें हैं कि मैं धीमे धीमे आगे बढ़ूंगा, पर पुख्ता कदम आगे बढ़ाऊंगा, ताकि जो है वो मुझे कभी जिंदगी में इस बात का अफसोस ना रहे कि जो मैंने प्रॉमिस किया वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्यक्ति की जो है बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो कह दिया है मतलब कह दिया है, वैसा होना चाहिए व्यक्ति। चलिए, तो बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको एक कोबरा वाली स्टोरी जानकर। तो मिलते हैं कल दोबारा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।